ये ग्लॉसरी है जी पोएम की। पहला है वुड्स, फॉरेस्ट को कहते हैं जंगल। वुड्स फॉरेस्ट सिनोनिम है, एक हम मानी लफ्ज़ है। कविया अजीब, स्ट्रेंज अजीब। हार्नेस लगाम, कंट्रोल भी है और ब्राइडल भी दिया गया है। दोनों का माना जो है वो हार्नेस यानी लगाम है, घोड़े की लगाम। डाउनी सॉफ्ट या फीदरी। फ्लेक वेरी स्मॉल मैस ऑफ स्नो, बर्फ़ का छोटा सा माता। ठीक है जी। जैसे कि आप जानते हैं कि जो जो ग्लॉसरी के वर्ड्स होते हैं इनके भी सेंटेंसेस बनाने होते हैं। ठीक है, तो ये डाउनी और फ्लेक जो हैं ये इम्पॉर्टेंट है, इनके कई दफ़ा सेंटेंसेस पूछे गए हैं। तो इन दोनों का मैंने एक बनाया है, आई प्ले विद डाउनी फ्लेक्स, मैं बर्फ़ के नरम गालों से खेलता हूँ। ठीक है, आई प्ले विद डाउनी फ्लेक्स। अगर वुड्स और कवियर दोनों का एक बन सकता है, आई सा कवियर वुड्स, मैंने अजीब जंगल देखा या देखे। और हार्नेस का बन सकता है कि हॉर्स हैज़ अ हार्नेस। ठीक है, इसके बाद वोकेबलरी की एक्टिविटी है जी अलिटरेशन। अलिटरेशन जो है ये एक फिगरेटिव लैंग्वेज है या एक तरकीब है गुफ्तगू की। इसकी एग्जांपल्स सिर्फ देखें आपको समझ आ जाएगी। हुज़ वुड्स, हुज़ वुड्स, देखिए दो लफ्ज़ हैं और दोनों डब्ल्यू से शुरू हो रहे हैं। और ये देखें ये वाउल्स नहीं हैं बल्कि कॉन्सोनेंट्स हैं, दोनों कॉन्सोनेंट्स हैं। अब देखें हिज हाउस, दो लफ्ज़ हैं, हिज एच से और हाउस भी एच से। ठीक है, और ये दोनों कॉन्सोनेंट्स हैं। सी मी स्टॉपिंग, तीन लफ्ज़ हैं, इनमें से दो जो हैं वो एस से शुरू हो रहे हैं और ये दोनों कॉन्सोनेंट्स हैं। अब अलिटरेशन क्या होती है? जब किसी लाइन में दो या दो से ज़्यादा, जब किसी लाइन में दो या दो से ज़्यादा अल्फाज किसी कॉन्सोनेंट लेटर से शुरू हो रहे हों और हों भी सेम। ठीक है, तो इसको कहते हैं अलिटरेशन। हिज हाउस दिया गया है एक दफ़ा और आपसे पूछा गया है हिज हाउस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, नीचे चार ऑप्शन थे, अलिटरेशन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद इमेजरी है, लेकिन ये हम यूनिट नंबर 5 में पढ़ चुके हैं, सेम बिल्कुल वही है। नेक्स्ट एक्टिविटी है जी ग्रामर की एडजेक्टिव फ्रेज। एन एडजेक्टिव फ्रेज इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। एडजेक्टिव फ्रेज जो है ये अल्फाज का ग्रुप होता है दैट डज द वर्क ऑफ एन एडजेक्टिव, जो एडजेक्टिव का ही काम करता है। एग्जाम्पल्स से देखते हैं जी। आई लाइक टू सी अ स्माइलिंग फेस। आई लाइक मैं पसंद करता हूँ, टू सी देखना, अ स्माइलिंग एक मुस्कुराता हुआ फेस, हंसता हुआ चेहरा। अब देखिए फेस जो है ये नाउन है, उससे पहले स्माइलिंग नाउन फेस के बारे में हमें मज़ीद बता रहा है, तो ये एडजेक्टिव है, एक लफ्ज़ है एडजेक्टिव है। ठीक है, स्माइलिंग एडजेक्टिव है। अगर आपको ऑब्जेक्टिव में ये सेंटेंस दिया जाए स्माइलिंग अंडरलाइन हो, चार ऑप्शन दिए जाएं तो उसमें एडजेक्टिव का ऑप्शन करेक्ट होगा। अच्छा, आई लाइक टू सी, आई सेम, लाइक सेम, टू सेम, सी सेम, आ सेम। आई लाइक टू सी अ फेस, फेस भी सेम आ गया। विद अ स्माइल, विद अ स्माइल एक मुस्कुराहट के साथ, मैं एक चेहरा देखना पसंद करता हूँ मुस्कुराहट के साथ, ऑन इट इस पर। अब देखें इस सेंटेंस में जो एक लफ्ज़ स्माइलिंग काम कर रहा था, अब वही काम विद अ स्माइल तीन लफ्ज़ कर रहे हैं। तो जब दो या दो से ज़्यादा लफ्ज़ आ जाते हैं तो इसको फ्रेज़ कहा जाता है। और चूँकि ये काम एडजेक्टिव का कर रहे हैं, तो ये एडजेक्टिव फ्रेज़, एक लफ्ज़ होगा तो एडजेक्टिव और तीन, दो या दो से ज़्यादा होंगे तो एडजेक्टिव फ्रेज़। ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद अगली एक्टिविटी है जी एडवर्ब फ्रेज़। एन एडवर्ब फ्रेज़ इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। एडवर्ब फ्रेज़ जो है ये अल्फाज का ग्रुप होता है दैट डज द वर्क ऑफ एन एडवर्ब, जो एडवर्ब का काम करता है। एग्जाम्पल से देखें जी। अली रैन, अली दौड़ा, कैसे दौड़ा? क्विकली, तेज़ी से।
अब यहाँ क्विकली एडवर्ब है जो वर्ब रैन के बारे में हमें मज़ीद बता रहा है, ठीक है। तो ये एडवर्ब है। अगर आपको ये सेंटेंस दिया जाए ऑब्जेक्टिव में और क्विकली अंडरलाइन हो तो आप एडवर्ब को टिक करेंगे। अली रैन, अली दौड़ा एट अ ग्रेट स्पीड। अब देखिए जो काम ऊपर एक लफ्ज़ क्विकली कर रहा है, अब वही काम यहाँ 4 लफ्ज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये होगा एडवर्ब फ्रेज। अगर यही सेंटेंस आपको दिया जाए एट अ ग्रेट स्पीड अंडरलाइन हो तो आप एडवर्ब फ्रेज को टिक करें। अब ये एक एक्टिविटी दी गई है जी, देखिए ही वोर अ टर्बन, उसने एक पगड़ी बांधी, मेड ऑफ सिल्क, रेशम की बनी हुई। ये जो मेड ऑफ सिल्क है ना, ये एडजेक्टिव फ्रेज है। अब बस आपने यही याद रखना है। ये 5 सेंटेंसेस हैं, इनमें विदाउट अ फ्रेंड, विद बैड टेम्पर, ऑफ नो यूज़, मैन ऑफ सेंस, ये सारे जो अंडरलाइन फ्रेजेस हैं ये सारे एडजेक्टिव फ्रेज है। अगर आपको दिया जाए ही वोर अ टर्बन, मेड ऑफ सिल्क अंडरलाइन, और आपसे पूछा जाए द अंडरलाइन वर्ड्स आर एडजेक्टिव फ्रेज, तो आप एडजेक्टिव फ्रेज को टिक करेंगे। दूसरी एक्टिविटी को देखें जी, द पिजन फ्लाइज, कबूतर उड़ता है, स्विफ्टली, तेज़ी से, तो ये एडवर्ब है। ही बिल्ट हिज हाउस, उसने अपना घर बनाया, कहाँ बनाया, देयर, वहाँ, ये एडवर्ब है। ही ट्राइड, उसने कोशिश की, कैसी कोशिश की, हार्ड, सख्त कोशिश की, हार्ड क्या है जी, एडवर्ब है। ही स्पोक, वो बोला, इलाक्वेंटली, अच्छे अंदाज से, फसीहाना अंदाज से, तो इलाक्वेंटली क्या है जी, एडवर्ब है। डिड सारा बिहेव, क्या सारा ने सलूक किया, कैसा सलूक, वेल, अच्छा, तो वेल, ये एडवर्ब है। तो स्विफ्टली, देयर, हार्ड, इलाक्वेंटली और वेल, ये एडवर्ब है। अगर आपको ये सेंटेंस या इनमें से कोई दिया जाए और स्विफ्टली, देयर, हार्ड, इलाक्वेंटली और वेल अंडरलाइन हो तो आगे जो 4 ऑप्शन होंगे उनमें से एडवर्ब का ऑप्शन करेक्ट हो। अच्छा जी, अब हमारे 8 यूनिट जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं चूँकि, तो अब रिव्यू 2 आ गया है जी। हर 4 चैप्टर के बाद एक रिव्यू आता है। तो चौथा चैप्टर हज़रत अस्मा वाला जो था उसके बाद रिव्यू 1 आया था। अब 8 चैप्टर ख़त्म हो गए हैं तो रिव्यू 2 आ गया। अब देखिए इसमें एक क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट डज़ लव ऑफ आवर कंट्री डिमांड फ्राम अस, हमसे हमारे मुल्क की मोहब्बत क्या मुतालबा करती है। अब ये वही सवाल है जी, लव ऑफ आवर कंट्री डिमांड्स फ्राम अस दैट वी शुड बी रेडी टू मेक सेक्रीफाइस फॉर आवर कंट्री, ठीक है, ये वही सवाल है। अच्छा जी, अब हम इसके ऑब्जेक्टिव जो एमसीक्यूज़ हैं वो देखते हैं, ठीक है जी। ये देखें जी, पहले वोकैबलरी के एमसीक्यूज़ आ गए हैं जी। तो इसमें पहला है जी, ब्रांचेज ऑफ द ट्रीज वर कवर्ड विद ब्लैंकेट ऑफ स्नो, दरख्त की शाखें बर्फ़ के कंबल से ढकी हुई थी। अब इन दिस सेंटेंस वी फाइंड एन एग्जांपल ऑफ, इस जुमले में हम मिसाल पाते हैं अलिटरेशन की है। क्या इसमें जो लफ्ज़ शुरू हो रहे हैं वो एक ही कॉन्सोनेंट लेटर से शुरू हो रहे हैं, नहीं। पर्सोनिफिकेशन है, क्या इसमें कोई ऐसी चीज़ दिखाई गई है जो खूबी तो इंसान की है लेकिन उसे दे दी गई है, नहीं। क्या ये सिमिली है, क्या इसमें लाइक और एज है, नहीं है जी, तो ये सिमिली भी नहीं। तो क्या बच गया जी, मेटाफर। कीप अप यूर मरैल, अपना हौसला बुलंद रखो, मरैल। अब इसका सिनोनिम क्या है, वेल्थ, दौलत, फॉर्टिट्यूड, हिम्मत, हौसला, और पुरानी बुक में सेल्फ एस्टीम था। अब अगर आ जाए तो ये ठीक होगा या ये ठीक होगा। थर्ड है जी, द फ्लोर्स आर कवर्ड विद कारपेट्स, कवर्ड, ढके हुए। द अंडरलाइन वर्ड इज एन एंटोनिम ऑफ, ये जो कवर्ड है ये अपोजिट है, मुतजाद है किसका, स्प्रेड, एक्सपोज्ड, स्ट्रेच्ड या इनक्लोज्ड, एक्सपोज्ड, ठीक है जी। ये हम पहले भी कर चुके हैं यूनिट नंबर 7 में। द लिटिल बर्ड्स आर पाइपिंग येट, पाइपिंग। द अंडरलाइन वर्ड इज़ अ सिनोनिम, ये जो पाइपिंग है ये सिनोनिम है इन चारों में से एक का, वो है ट्विटरिंग, ठीक है, चहचहाना, ट्विटर, चहचहाना।
अच्छा जी, ग्रामर की एक्टिविटी आ गई। द पुलिस डिस्पर्स्ड द क्राउड, पुलिस ने हजूम को मुंतशिर किया। क्राउड, द अंडरलाइन वर्ड इज़ काउंटेबल नाउन है, मटेरियल नाउन है, कलेक्टिव नाउन है या अनकाउंटेबल नाउन है। क्राउड मजमा, हुजूम वैसे वाहिद है, जमा बहुत सी चीज़ों को करता है तो कलेक्टिव। द डॉग सैट, कुत्ता बैठा, हिज मास्टर अपने मालिक के साथ, बिसाइड हिज मास्टर। वेट आई रिटर्न, इंतज़ार करो जब तक कि मैं आ जाऊँ। टिल आई रिटर्न, वेट टिल आई रिटर्न। आई हर्ड अ नॉइज़, मैंने शोर सुना। फ्राम द रूम, कमरे से आता हुआ, कमिंग फ्राम द रूम। ही स्पोक वेरी लाउड, वो बहुत ऊंचा बोला। वेरी लाउड, द अंडरलाइन वर्ड यानी वेरी लाउड जो है इज़ एन एडवर्ब ऑफ डिग्री, दर्जा, ठीक है। कितने ऊंचे आवाज़ अंदाज से यानी आवाज़ में बोला, तो ये एडवर्ब ऑफ डिग्री है। वी वॉच्ड हिम गो, हमने देखा उसे जाते हुए। वॉच्ड एक वर्ब हो गया, गो दूसरा वर्ब हो गया। तो हम ये पहले पढ़ चुके हैं इन्फिनेटिव में कि जब किसी सेंटेंस में दो वर्ब आ जाएं तो दूसरा वर्ब जो है या तो वो फर्स्ट फॉर्म में होता है या टू प्लस फर्स्ट फॉर्म में होता है। तो चाहे फर्स्ट फॉर्म में हो या टू प्लस फर्स्ट फॉर्म में हो तो ये इन्फिनेटिव होता है। वही वॉच्ड हिम गो में गो जो है ये इन्फिनेटिव है। ही इज़ फॉन्ड ऑफ, वो शौकीन है, कुकिंग खाना पकाने का या पकाने का शौकीन है कुछ भी। तो कुकिंग ये हम जेरेंड में पढ़ चुके हैं कि जब वर्ब की आईएनजी फॉर्म सेंटेंस के शुरू में आए या आखिर में आए तो ये जेरेंड होता है। इफ़ यू हैड स्टडीड हार्ड यू सक्सीडेड। इफ़ यू हैड स्टडीड हार्ड, ये हमने थर्ड कंडीशनल में पढ़ा था कि हैड और थर्ड फॉर्म आ जाए अगर शर्तिया जुमले में। अगर तुमने मेहनत की होती तुम पास हो गए होते। तो अगर इफ़ वाले हिस्से में हैड और थर्ड फॉर्म आ जाए तो दूसरे हिस्से में वुड हैव और थर्ड फॉर्म आती है, वुड हैव थर्ड फॉर्म। The shoe is pressing on my toe, on my toe, जूता दबाव डाल रहा है मेरी टो पर, ठीक है जी, एड़ी पर। द अंडरलाइन फ्रेज इज़ आ, ये एक फ्रेज़ है, ठीक है। दो या दो से ज़्यादा लफ्ज़ हैं और अंडरलाइन है, ये एक फ्रेज़ है। प्रेपोजिशन फ्रेज़ भी है क्योंकि ऑन प्रेपोजिशन ऑन से शुरू हो रहा है तो प्रेपोजिशन भी है। और जूता दबाव डाल रहा है किस चीज़ पर, ऑन माई टो, तो ये एडवर्ब फ्रेज़ भी है, ठीक है जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन अप्रोप्रिएट सेंटेंस, ये चार जुमले दिए गए हैं, इनमें से बताएं मुनासिब कौन सा। इसमें असल में इशू क्या है। वी आर टायर्ड यूजली बाय द एंड ऑफ द डे, वी आर टायर्ड बाय यूजली द एंड ऑफ द डे, वी आर यूजली टायर्ड बाय द एंड ऑफ द डे, वी आर टायर्ड बाय द एंड ऑफ द डे यूजली। इसमें एडवर्ब यूजुअली जो है ना, इसकी सही जगह का तयन करना है कि यहाँ ये सही है, यहाँ सही है, यहाँ सही है या यहाँ सही है। तो ये जो एडवर्ब है ये हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के दरमियान आएगा, तो सी ऑप्शन जो है ये करेक्ट है।